राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, वह कौन सी ऐसी घड़ियां होती हैं जब हमारा सद्गुरु हमारी परीक्षा लेता है। कौन सी वो घड़ियां होती हैं जब सद्गुरु भी हमारा हाथ छोड़ देता है। वैसे तो साथ होता है परंतु हमारी मदद नहीं करता, यानी कि हमें दुखों और तकलीफ़ों में झेलने के लिए छोड़ देता है। तो वह कौन सी घड़ियां होती हैं तथा सद्गुरु उन घड़ियों में हमें ऊपर उठने में किस प्रकार सहायता करता है। वैसे तो वो परिस्थितियों को बदलता नहीं, परंतु फिर भी परिस्थितियों को बदले बिना सद्गुरु हमारी किस प्रकार मदद करता है। तो चलिए आज हम संत दादू दयाल जी की कुछ वाणी के चंद लफ्ज़ों के माध्यम से इस सारी विषय को समझने की चेष्टा करेंगे। तो चलिए आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरी दो विनतियाँ जो प्रवान करना जी। पहली विनती यह कि आप जी जो भी इस वीडियो को देखकर पहली बार इस YouTube चैनल पर आया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाए, ताकि कोई भी नई वीडियो आए वो आपसे मिस ना हो सके। क्योंकि सुबह सत्संग का वक्त रहता है 5:05 का, तो आप जी को सबसे पहले आपके YouTube चैनल पर शो हो जाए और कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो विनती है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जी। दूसरी विनती मेरी यह है कि आप जी इस पूरी सत्संग वीडियो को पूरा सुनने की कृपा करें जी। अगर इस पूरी वीडियो को नहीं सुनोगे तो भजन सिमरन के वक्त मन बहुत से ऐसे प्रश्न उठाता है जिससे कि हमारा भजन सिमरन में विघ्न पड़ता है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि भजन सिमरन में मन बाधा ना डाले, विघ्न ना डाले, तो इस सत्संग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनने की कृपा करें जी। तो चलिए अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ता हूँ। संत दादू दयाल जी की वाणी है, जैसा कि कल हमने दो पंक्तियाँ ली थी कि दादू गैब माही गुरुदेव मिल्या, पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर धरया, देखा अगम अगाध, दादू सद्गुरु यूं सहजय मिला, लिया कंठी लगाई, दाया भली दयाल की, तब दीपक दिया जगाई। संत दादू दयाल जी की वाणी है, जैसा कि कल हमने जाना था कि शिष्य सोचता है कि मैंने गुरु को चुना है, परंतु होती बात बिल्कुल उल्टी है। गुरु ही शिष्य को चुनता है, क्योंकि गुरु की आंख कहाँ और शिष्य की आंख कहाँ। गुरु के पास वो आंखें होती हैं, गुरु देखने वाला होता है, और शिष्य जो होता है वो अंधा होता है। मुझे बात याद आती है महाराज चरण सिंह जी की। फरमाया करते थे कि अगर कोई आंखों वाला व्यक्ति अंधे व्यक्ति को अपना हाथ थमाए तो थमाए, नहीं तो अंधे व्यक्ति की क्या वो हैसियत कि वो आंख वाले को पहचान पाए। तो उसी प्रकार से गुरु जो होता है वो हमारी बाह पकड़ता है, वो हमारा हाथ पकड़ता है। तो जो गुरु होता है वो समाज का हिस्सा नहीं होता है, क्योंकि गुरु सदा ही विद्रोही होता है, क्योंकि परमात्मा का हिस्सा है, समाज का हिस्सा नहीं होता, और समाज परमात्मा विरोधी होता है। अन्यथा सभी पहुंच गए होते। बहुत थोड़े पहुंच पाते हैं, बिरले पहुंच पाते हैं, कभी कभी पहुंच जाते हैं, क्योंकि जाने के लिए अकेला होना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। परंतु हम में से बहुत ऐसे शख्सियतें होंगी जो कहते हैं कि जी ये हो जाए वो हो जाए। जब चढ़ाई होने लगती है फिर वे राधा राधा, फिर वे राधा स्वामी, बाबा जी मदद करना, ऐसा कहने लगते हैं। देखो, बाबा जी महाराज का फ़र्ज़ है, जो बाहर शारीरिक रूप में गुरु बैठा है उसका फ़र्ज़ है
कि तुम्हें अपने साथ ले ले और पगडंडी पर ले चले, तो क्या करना होता है? भीतर अकेले ही जाना होता है। भीतर का गुरु कौन है? गुरु नानक साहिब महाराज जी की वाणी है, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। अंदर के शब्द, शब्द स्वरूपी गुरु के प्रति वो हमें बताए, हमें उसकी पहचान करवाए, ये बाहरी गुरु का जिम्मा होता है। और जब अंतस के शब्द स्वरूपी गुरु से मिलन हो जाए, यानी ये जो अनहद नाद की आवाज़ आप लोगों को सुनाई देती है, ये सुनाई पड़ने लगे, तो समझ जाना कि अंतस का गुरु आपको आवाज़ देने लग गया है। अब उस आवाज़ के पीछे पीछे चलना होता है और लीन हो जाना होता है। आंख बंद करके अंधेरे में टिकना होता है और वही आवाज़ आपको धुर दरगाह पहुंचा देगी। महाराज चरण सिंह जी अक्सर एक कहानी सुनाया करते थे कि अगर कोई व्यक्ति जंगल में खो गया हो, और तब के ज़माने की वे बात करते हैं कि अगर जंगल में खो गया हो तो वो पहले तो ये देखता है कि कहीं दूर कोई कुत्ते की आवाज़ आ रही हो, कोई रोशनी जलती हो, या कोई मुर्गा बांग देता हो, या लोग बोलते हों, तो वो आवाज़ वहाँ से आ रही है। तो उसके पास एक बैटरी होती है, टॉर्च होती है। उस टॉर्च के सहारे धीरे धीरे शब्द, जो यानी आवाज़ सुनाई देती है किसी के कुत्ते की भौंकने की, लोगों के चिल्लाने की, और अपनी टॉर्च के सहारे अपना जो मंजिल मकसूद है, जो उसका घर है, वहाँ पे पहुँच जाता है। ठीक उसी प्रकार से अंतस में ये शब्द और प्रकाश जो हैं, ये हमें अपनी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। तो बाहरी गुरु को अगर पुकारोगे, एकदम से नीचे गिरा दिए जाओगे। एक माता जी हैं, उनके घर पंजाब में है, खन्ना से सरहिंद ज़िले में, ज़िला ऐसे कोई जगह है। तो वो अक्सर कहा करती थी कि मेरी सूरत चढ़े, सूरत चढ़े। और जब मालिक की दया मेहर हुई तो जैसे ही ऊपर की तरफ गई, डर गई, याद किया कि बाबा जी बचाओ, तो बस फिर से नीचे गिर गई उनकी सूरत। सूरत यानी होश जो था, जो उनका अवेयरनेस थी, भीतर गई और फिर से वापस आ गई। तो इसी प्रकार से अगर बाहरी किसी भी व्यक्ति को पुकारोगे, चाहे वो हमारा गुरु ही क्यों ना हो, गुरु का स्वरूप बड़ा प्यारा है, चेहरे पे नूर है, ये तो बाहरी स्वरूप है। अगर अंतस में गुरु का स्वरूप देखना है, वो है शब्द और प्रकाश। शब्द स्वरूपी गुरु, प्रकाश स्वरूपी गुरु, दाढ़ी मूछ वाला महात्मा नहीं। दाढ़ी मूछ वाले महात्मा से हमने सलाह लेनी है, उसके सानिध्य में बैठना है, उसके पास जाकर आनंदित होकर उसके भीतर से जो पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं, अच्छी तरंगे निकलती हैं, उनको ग्रहण करना है। ये है बाहरी गुरु का काम। तो अंदर जाने के लिए अकेला होना बड़ा ज़रूरी है। तो पहले तो गुरु क्या करता है, अपने साथ ले लेता है, एक पगडंडी पर ले चलता है, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल अजनबी होती है, जिसका कोई नक्शा भी तुम्हारे हाथों में नहीं होता, कोई कुंजी, कोई गाइड तुम्हारे हाथों में नहीं होती। और गुरु भी कुछ नहीं सकता कह, क्योंकि वह बार बार यही कहता है कि मैंने जो जाना है तुम्हें भी जना दूंगा, लेकिन बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि शब्दों में आता ही नहीं, शब्दा अतीत है। भरोसे पर तुम चलते हो गुरु के, तो प्रेम का पतला सा धागा ही एकमात्र सहारा होता है। और एक घड़ी ऐसी भी आती है जब गुरु तुम्हें बिल्कुल अकेला भी छोड़ देगा, उस बीहड़ में अकेला छोड़ देगा, क्योंकि गुरु भी तो समाज ही है। यानी जब तक दो हैं तब तक थोड़ा सा समाज तो है ही। परमात्मा से मिलन तो बिल्कुल अकेले में होगा। तो पहले तो गुरु तुम्हें समाज से छीन लेगा, भीड़ से छीन लेगा, राजपथों से मुक्त कर देगा, और एक दिन तुम पाओगे कि वह भी विलीन हो गया है भीड़ में तुम्हें छोड़कर। वह कहीं दिखाई नहीं पड़ता, उसका भी हट जाना ज़रूरी है, तभी तो परमात्मा दिखाई पड़ेगा। अन्यथा गुरु बीच में खड़ा रहे तो गुरु की पीठ ही तुम देखते रहोगे। गुरु के हटते ही परमात्मा के सन्मुख हो जाओगे। बड़े से बड़ा दुस्साहस है। देखो, गुरु एक दरवाजे की तरह है। गुरु परमात्मा में और आपके बीच में एक दरवाजे की तरह है।
दरवाज़ा खुला, दरवाजे के अंदर गए, फिर बाहर निकले, बाहर परमात्मा। तो इसी प्रकार से गुरु के हटते ही परमात्मा के सन्मुख हो जाओगे। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, जो राह पर है केवल उन्हीं को गुरु मिल सकता है। राह का मतलब ये है कि जिनके मन में बेचैनी है, खोज की आकांक्षा है, प्यास है, जो तड़प रहे हैं, नहीं जानते कहाँ जाएं, लेकिन जाना चाहते हैं, नहीं जानते कैसे पैर उठाएं, लेकिन उठाना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को ही तो सिखाया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को ही तो जगाया जा सकता है। क्योंकि अगर तुम किसी की आकांक्षा के विपरीत उसे जगाना चाहो तो कैसे जगा पाओगे? अगर वह जगने को राजी ही ना हो और नींद के मधुर सपनों में खोया हो और सपनों में रस ले रहा हो, तुम उसे कैसे जगाओगे? अब कई लोग होते हैं, मेरी बातें सुन लेते हैं और दूसरों को समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं, और जब दूसरा जागने के लिए तैयार नहीं होता, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। फिर मुझसे ही कहते हैं कि मनदीप भाई, तुमने तो हमें बताया, हमें बात पता लग गई। जब हम किसी को बताने लगते हैं तो सामने वाला मानने को तैयार ही नहीं होता। तो मैं अक्सर ऐसे कहता हूँ, अरे भाई, जिसको प्यास लगी होती है ना, केवल वही व्यक्ति पानी की खोज करता है। जिस व्यक्ति को प्यास ही नहीं लगी है, उसके सामने पानियों के मगों के मग भरे हों, क्यों पिएगा? तो भाई, जो व्यक्ति मधुर सपनों में खोया हो, सपनों में रस ले रहा हो, तुम उसे नहीं जगा पाओगे। बदले में अपना दिमाग खराब करोगे, अपनी अंतस शांति भंग करोगे। तो चुप्पी ही सबसे बेहतर रास्ता है, सबसे बेहतर तरीका है। अब यहाँ पे रहता हूँ, जलेड़ा में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट ऊना में। यहाँ कौन मुझे जानता है? बड़े बिरले मुझे जानते हैं। मेरी बुआ जी का लड़का, बड़ा छोटा बुआ जी, हालांकि वो भी नहीं जानते कि इसके भीतर कौन बैठा है, कौन बोलता है। बोल मिट्टी दिया बाबया, तेरे अंदर कौन बोला है? कोई नहीं जानता। तो बड़े बिरलों को पता है। वैसे तो मैं कहता हूँ 100 में से 0.0000001 उसको पता है कि कौन बोलता है। बाकी सबको तो ये हाड़ चाम से बना हुआ शरीर ही दिखता है कि हाँ भाई, हमारी तरह खाता पीता है, हमारी तरह भूख लगती है खा लेता है, प्यास लगती है पी लेता है, नहाने चला जाता है, बाहर अंदर चला जाता है, और भी बहुत से काम करता है। तो उनको तो यही दिखाई पड़ेगा। तो भाई, जगाने वाले को जगाओ। जगाने के लिए बाहर का हाथ चाहिए, लेकिन भीतर का भी तो सहारा चाहिए। भीतर वाला भी तो साथ दे, बाधा ना दे। मेरी बात केवल उन्हीं को समझ आ सकती है, मैं केवल उन्हीं के भीतर घुस सकता हूँ जो चाहता है कि हमारे भीतर कोई आए, हमें मालिक की कोई दया मेहर और बख्शिश हो। तो संत दादू दयाल क्या कहते हैं? गैब माही गुरुदेव मिल्या, पाया हम प्रसाद। तो गैब के 2 अर्थ, अनायास मिलता है गुरु, लेकिन केवल उन्हीं को मिलता है जो किसी तरह की खोज कर रहे थे। अंधी खोज भला अनजानी, गलत जा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे जिससे उन्हें कुछ भी पता नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन टटोलते थे। जब भी गुरु का हाथ मिला किसी को, तो वह तभी मिला जब वह टटोल रहा था अंधेरे में। मुझे आज भी याद है जब मैं गुरु की खोज कर रहा था। हालांकि मेरे माँ बाप बचपन से मुझे ब्यास में लेकर जाते थे, परंतु मेरी खोज जारी थी। मैं चाहता था कि कोई व्यक्ति मेरे प्रश्नों के जवाब दे। जो मैं प्रश्न अपने भीतर उठाता हूँ, क्या है क्या नहीं है, वो कोई तो बताए, कोई तो मुझे इस मार्ग पर चलाए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों आया हूँ। बचपन से ही पहली दूसरी कक्षा में पढ़ता था तो मैं बूढ़ों को देखता था, उनके सफ़ेद बाल, सफ़ेद दाढ़ी। तो मैं अक्सर सोच में पड़ जाता था कि अभी तो मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ, तीसरी में चला जाऊँगा, चौथी, पाँचवीं, छठी, बड़ा होते होते मैं इनके जैसा हो जाऊँगा। फिर क्या होगा फिर मेरा? मैं फिर किधर चला जाऊँगा? मौत के बाद क्या होता है? मेरा शरीर ये कहाँ से आया?
माना माँ के पेट से आया, परंतु उसके पहले मैं क्या था, और जब मैं मर जाऊंगा फिर क्या हो जाऊंगा। तो ये बहुत से प्रश्न मेरे भीतर थे। और मालिक की दया मेहर और बख्शिश देखो, एक गुरु नहीं मिला मुझे, दो दो तीन तीन चार चार गुरु मिले। अब मैं बहुत से संतों महात्माओं को जानता हूँ। बहुत से मेरा मतलब तीन चार से, तीन चार ऐसे उच्च कोटि के संत हैं जो पहुँचे हुए हैं, मस्ती में रहते हैं हर पल आनंद। और बाहर से देखोगे तो लगेगा यार ये साधारण व्यक्ति है, ये क्या पागल जैसा मालूम पड़ता है। परंतु जब आँख से दिव्य दृष्टि से भीतर देखोगे तो अनायास हाथ जुड़ेंगे, सिर झुक जाएगा नीचे। तो जब भी गुरु का हाथ मिला है किसी को, तो वह तभी मिला है जब वह टटोल रहा था अंधेरे में। टटोलते हाथ को ही गुरु का हाथ मिला है। जिसने टटोलना ही शुरू नहीं किया था उसे गुरु का हाथ कैसे मिल सकता है। पाया हम प्रसाद। और दादू जी कहते हैं कि फिर गुरु ने जो दिया वह प्रसाद है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख अजूनी सैपम गुर प्रसाद। गुरु के प्रसाद से आगे मुझे जपुजी आती नहीं तो माफ़ी। तो जो मिलता है गुरु से वह प्रसाद है, वह कोई सौदा नहीं है। प्रसाद के अर्थ को अब ठीक से समझ लेना। जो तुम्हें दिया जाता है तुम्हारी किसी योग्यता के कारण नहीं, देने वाले के पास इतना ज़्यादा है इसीलिए देता है। तुम योग्य हो पाने के इसलिए नहीं। इस फर्क को ठीक से समझ लेना। अगर तुम्हारी योग्यता से दिया जाए तो वह प्रसाद नहीं है, तुमने उसे अर्जित किया, वह तुम्हारे श्रम का फल है, तुम उसको पाने के हकदार थे। अगर तुमने अपने ही श्रम से पाया है, अपनी ही मेहनत से पाया है, तो वह प्रसाद नहीं है, तुम उसके हकदार हो गए थे। तुम्हें धन्यवाद भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने श्रम किया था, तुम्हें मिला, बात खत्म हो गई। कोई अनुग्रह का सवाल भी नहीं। प्रसाद का अर्थ है जिसे पाने की तुम्हारी योग्यता तो ना थी, आकांक्षा भली रही हो, श्रम तुमने कुछ ना किया था क्योंकि तुम्हें पता ही ना था कैसे करें, उपाय तुमने कुछ भी ना किया था, यत्न तुमने कुछ भी ना किया था, अभीप्सा गहरी थी, प्यास गहरी थी, बस वही तुम्हारी योग्यता थी। मुझे आज भी याद है, मैंने कुछ किया नहीं, मुझे कुछ आता नहीं था, जाता नहीं था, खोज पूरी थी, प्यास भीतर से थी कि कुछ तो है मेरे भीतर जो सूना सूना है। खोया खोया सा रहता था। माँ जिधर बैठा देती थी बैठ जाता था, जिधर से उठा देती थी उठ जाता था। छठी के बाद उपद्रवी हो गया क्योंकि मेरे सवालों के जवाब किसी के पास नहीं। माँ से पूछता तो वो ना कहती, पिता से पूछता तो वो ना कहते, किसी से पूछता तो वो ना कहते। 8वीं में पागल करार कर दिया गया, 11वीं में पूरा पूरा पागल जिसका कोई हिसाब नहीं। कोई कहता इसका ये करवाओ, इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसके दिमाग में किसी ने कुछ वश में कर दिया है, किसी ने इसके सिर की कुछ बाल ले लिया है, किसी ने इसके पाँव की मिट्टी उठा ली है। तो ये सब कहने लगे। तो धीरे 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 शुक्र है उस मालिक का, गुरुओं से मिलाया। किसी गुरु ने खोज की दिशा दी, किसी गुरु ने नामदान दिया, किसी ने तंत्र की शिक्षा दी, किसी ने बाहरी दुनिया में रहने की शिक्षा दी। सब गुरुओं को प्रणाम। अब तो मैं आप लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। आप लोग भी मेरे गुरु हो। प्रेम इतना देते हो जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, तो आप भी मेरे गुरु। तो गुरु देता है अपने आधिक्य से। मुझे कहानी याद आती है, जीसस की बड़ी पुरानी कथा, वह प्रसाद की कथा है। कथा इस तरह है कि एक बहुत बड़े बगीचे के मालिक ने कुछ मज़दूरों को बुलाने के लिए अपने मैनेजर को भेजा। सुबह थी, सूरज उगता था, वह कुछ मज़दूरों को लेकर आया, लेकिन काम ज़्यादा था और मालिक शाम तक काम पूरा कर लेना चाहता था। तो दोपहर उसने मैनेजर को फिर भेजा, फिर वह और मज़दूरों को लाया, लेकिन फिर भी काम ज़्यादा था और मज़दूर फिर भी कम थे। उसने फिर मैनेजर को भेजा। जब तक वह मज़दूरों को खोज कर लाया तब तक सूरज ढलने के करीब ही हो गया था, दिन जा चुका था। फिर उस मालिक ने सभी मज़दूरों को इकट्ठा किया, जो सुबह आए थे, जो दोपहर आए थे
और जो अभी अभी आकर खड़े हुए थे, जिन्होंने कुछ भी ना किया था और सभी को समान वेतन दे दिया, सभी को दिहाड़ी मजदूरी एक समान दे दी। अब फर्ज करो 500-500 सभी को दे दिया। सुबह जो मजदूर आए थे निश्चित नाराज हो गए, शिकायत से भर गए। उन्होंने कहा, यह तो हद हो गई, हद है, अन्याय है। हम सुबह से आए हैं और दिन भर हमने हड्डी तोड़कर श्रम किया है, खून पसीने की तरह बहाया है और हमें भी उतना ही मिल रहा है। फिर कुछ लोग दोपहर आए, इन्हें आधा मिलना चाहिए था, इनको भी उतना ही मिल रहा है। और अन्याय की तो सीमा तब टूट गई तो जो लोग अभी अभी आकर खड़े हुए हैं, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ आए हैं और जाने का वक्त आ गया, 5 बज गए हैं, उनको भी उतना ही मिल रहा है। उस मालिक ने कहा, तुम इसकी फिक्र मत करो कि मैं किसको क्या दे रहा हूँ, तुम इसकी फिक्र करो कि तुम्हें जो मिल रहा है वह तुम्हारे मजदूरी के लिए पर्याप्त है या नहीं। तुमने जितनी मेहनत की है, तुमने जितना श्रम किया है, उतना क्या तुम्हें मिल गया है? उन मजदूरों ने कहा, जी हाँ, उतना हमें मिल गया है। तो उसने कहा, फिर तुम फिक्र छोड़ दो, इनको मैं इनके श्रम के कारण नहीं देता, मेरे पास बहुत ज़्यादा है इसलिए देता हूँ। मेरे पास इतना ज़्यादा है कि मैं क्या करूँ, इसलिए देता हूँ। जो सांझ आए हैं, अभी अभी आए हैं, उनको भी देता हूँ। तुम्हें शिकायत का कोई कारण नहीं होना चाहिए, इसे थोड़ा समझें। प्रसाद तो उनको मिला जो सांझ आए थे, जो सुबह आए थे उन्हें प्रसाद नहीं मिला। उन्होंने तो श्रम किया, अर्जित किया। भारत में 2 संस्कृतियां हैं। एक संस्कृति का नाम है जैन और बौद्धों की जो संस्कृति है उसका नाम है श्रमण संस्कृति। उसका जोर है श्रम करो तो मिलेगा, तुम जितना करोगे उतना मिलेगा। उनकी जीवन के प्रति दृष्टि गणितज्ञ की दृष्टि है। फिर उनसे बिल्कुल भिन्न हिंदुओं की संस्कृति वह प्रसाद की संस्कृति है। अब तो हमारे जब गुरु नानक देव जी महाराज हुए, उनके बाद जो सिख भाई साहब हुए, उनकी संस्कृति भी प्रसाद की संस्कृति है। परंतु कोई जिंदा व्यक्ति समझाने वाला ना मिलने के कारण आज उनमें भी लड़ाई झगड़े हैं और भी कई कुछ होता है। 100 में से 95% सिख भाई बिल्कुल ओके रिपोर्ट हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अनुसार चलते हैं, शीश निभाते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, भला करते हैं, भीख नहीं मांगते। बाकी जो 5% हैं वो तो सभी में होता ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसे भी होने चाहिए जिनके कारण थोड़ा उपद्रव मच सके। तो 100 में से 95% सिख भाई वो मानते हैं, तो उनकी भी प्रसाद की संस्कृति है जैसे हिंदुओं की। किसी ने कभी उसे प्रसाद नाम दिया नहीं, लेकिन देना चाहिए। जैन और बौद्ध तो अपनी संस्कृति को श्रमण कहते हैं, ब्राह्मण की संस्कृति को, हिंदू की संस्कृति को प्रसाद कहना चाहिए, क्योंकि उसका कहना यह है कि तुम कुछ भी कितना ही योग्यता अर्जित कर लो, तुम परमात्मा को पाने के हकदार कभी भी नहीं हो सकते। वह इतना बड़ा है, तुम्हारी योग्यता सदा छोटी रहेगी। अगर योग्यता से ही उसे पाना है तो पाने की बात ही छोड़ दो, फिर ये मिलना होने ही वाला नहीं है। वह तो मिलता प्रसाद से है। गुर प्रसाद, इसका ये अर्थ नहीं कि तुम कुछ मत करो, मिलेगा तो राह पर। तुम कुछ करो, लेकिन तुम्हारे करने से नहीं मिलता है, तुम्हारे करने से मिलने की संभावना बढ़ती है। जैसे सांझ आए मजदूर थे, कम से कम आए तो थे, किया कुछ भी ना था, तुम राह पर पाए जाने चाहिए, खोजते हुए तुम मिलने चाहिए। परमात्मा प्रसाद की तरह बरस जाता है, और जिन्होंने भी उसे जाना है उन सभी ने ये कहा है कि अब जब हम देखते हैं लौटकर पीछे, तो जो हमने किया था वह तो ना कुछ था। अब बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो 75-75 साल के बुज़ुर्ग माताएं हैं, बुज़ुर्ग बाबा जी हैं, दादाजी हैं, जितने भी हैं, अब वो इतने सालों से कर रहे हैं, निरंतर बैठ रहे हैं। मान लो उनको कुछ नहीं मिला, परंतु मालिक की दया, मेहर और बख्शिश हुई,
कोई व्यक्ति आया, उसने मुख से वचन उच्चारण किए और उन जितने भी माताएं थी, जितने भी दादा दादियां थी, सभी की बात बनने लगी, सभी की सुरतें चढ़ने लगी। ये है मालिक की दया, मेहर और कृपा दृष्टि। मालिक की महिमा मालिक ही जाने, मालिक की लीला मालिक ही जाने। प्रसाद बरस जाता है, लेकिन तुम निरंतर सिमरन और भजन पे बैठने होने चाहिए। अगर तुम पूरा पूरा हुक्म मानोगे ही नहीं गुरु का, फिर कौन तुम्हें समझाए, कौन तुम्हें बुझाए। तुम सिमरन ही सिमरन तो करते हो, धुन सुनने पे बैठते नहीं। रोज़ रोज़ मैं ये बोलता हूँ। अब जो मुझे पुराने सुन रहे होंगे वे कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे मन ही मन कि यार मनदीप, ये तो बात गलत है, हम तो बैठते हैं। तो माफ़ करना, ये मैं नए लोगों के लिए कह रहा हूँ जो आज ही इस वीडियो को सुन रहे हैं। और जो पुराने लोग हैं उनको बस एक रिमाइंडर, याददाश्त कि भाई परमात्मा प्रसाद की तरह बरस जाता है, और जिन्होंने भी उसे जाना है उन सभी ने ये कहा है कि अब हम जब देखते हैं लौटकर पीछे, तो जो हमने किया था वह तो ना कुछ था। क्या किया था, क्या करोगे? रोज़ सुबह घंटे भर आंख बंद बैठकर माला फेर ली या सिमरन कर लिया, इसको तुम परमात्मा को पाने का पर्याप्त आधार मानते हो? कि तुमने राम राम जपा था, 5 नाम जपा था रोज़ घंटे भर बैठकर, उस 5 नाम या राम राम जपने को तुम मोक्ष को पाने के लिए पर्याप्त योग्यता समझते हो? जिस दिन तुम पाओगे उस दिन तुम ये भी पाओगे कि जो किया था उससे तो इसका कोई संबंध नहीं मालूम होता। वह जो किया था वह तो ना किए के बराबर है। करने से तुम्हारी आकांक्षा तो पता चली थी, कोई योग्यता अर्जित ना हुई थी। तुम चाहते थे कि परमात्मा मिले, ये प्यास तो पता चली थी, लेकिन तुमने उसे पाने के लिए कोई संपदा अर्जित कर ली है, ऐसा कुछ भी ना हुआ था। परमात्मा तुम्हारे प्रयत्न से नहीं मिलता, यद्यपि तुम प्रयत्न ना करो तो भी ना मिलेगा। इस जटिलता को तुम ठीक से समझ लेना। ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम प्रयत्न करोगे तो ही मिलेगा, लेकिन तुम्हारे प्रयत्न से नहीं मिलता, क्योंकि तुम्हारा प्रयत्न कितना छोटा है। तुम एक चम्मच लेकर सागर को भरने चले हो। जब सागर तुम्हारे ऊपर बरसेगा तब तुम क्या कहोगे कि चम्मच के कारण बरस रहा है? तब तुम फेंक दोगे चम्मच को। अजी छोड़ो भी, चम्मच से तुम्हारी केवल प्यास का पता चला था। तुमने अपना निवेदन भेज दिया था उसके चरणों में, उसे खबर मिल गई थी कि तुम राजी हो। मौजूदा सदगुरु बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों अक्सर फरमाया करते हैं कि भाई अगर तुम लोग सोचते हो कि भजन सिमरन करने से मिलेगा तो तुम लोग भ्रम में हो। भजन सिमरन तो तुम्हारी एक प्रार्थना है उस मालिक के लिए, अपना बर्तन साफ करने की एक प्रक्रिया है कि हे मालिक अब तो तू आ जा। तुम्हारी प्यास जो मालिक की दरगाह में तुम अपनी प्यास जताते हो कि भाई हम प्यासे हैं, हमारी प्यास को बुझा, पर अगर कोई बैठेगा ही नहीं तो तुम्हारी प्रार्थना कैसे होगी? सच्ची प्रार्थना है मौन की प्रार्थना। चुपचाप आंख बंद करके बैठे रहो और अंधेरे के भीतर टिके रहो। ना कुछ करना, ना कहीं जाना, ना कुछ सोचना, ना विचारना, कोई चाहत नहीं, कहीं पहुंचना नहीं, कुछ देखना नहीं। चाहत ही खत्म, मन भी खत्म। जब कुछ चाहिए ही नहीं तो भैया मन कहाँ से पैदा होगा? मन के पैदा होने की क्या औकात? अगर तुम्हें कुछ पीना है तो ही तो मन कहता है कि चलो चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, नींबू पानी पी लेते हैं, कुछ गर्म पी लेते हैं, तभी तो दिल करता है, मन करता है। अगर कुछ चाहिए ही नहीं तो फिर क्या मन करेगा तुम्हारा? अब मन कहता है कुछ दिखे, मन ठहरा, मन ने कल्पना उठाई, कुछ ना कुछ पैदा कर दिया। मन कहता है हम कहीं पहुँचे, तो मन की इतनी ताकत है, ये तुम्हें कोई ना कोई मंजिल की कोई ना कोई तस्वीर पैदा कर देगा, कोई बगुले दिखाएगा, कोई तालाब दिखाएगा। मन की इतनी पावर है। अब तुम ज़रा इसको समझो कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा होना काफ़ी है। जब कुछ चाहिए ही नहीं तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली तुम वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ अचाह पद है,
जहाँ परमात्माओं का परमात्मा बैठा है, भगवानों का भगवान बैठा है, विलीन हो जाओगे। यही तो है अचाह पद, सच्चिदानंद पद, सच्चा सचखंड। इसको कहते हैं सचखंड। कोई चाहत नहीं। अक्सर मैं बाबा सावन सिंह जी महाराज को कहते हुए सुनता था, कहा करते थे कि मालिक के भक्त और प्यारों की तो दशा ही और होती है, उनकी मौज ही और होती है। वे तो परमात्मा से मोक्ष, सचखंड या मुक्ति भी नहीं मांगते। वे कहते हैं परमात्मा बस प्यार काफ़ी है, हमें तो इस प्रेम में ही मज़ा ले लेने दे। अगर तू हमें कुछ देगा बात खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऑटोमेटिकली उनको परमात्मा उपलब्ध हो जाता है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग करो कि भाई अब मैं कुछ ना चाहने की चाह करूँगा, फिर भी तो चाह बची। मैं कहता हूँ कुछ सोचना ही नहीं, ये हो जाए, फलाना हो जाए, ढिकाना हो जाए, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, अजी ये होता है, वो होता है, फलाने को ये हो गया, उसकी आंखें बदल गई, उसके पास ये शक्ति आ गई। ना, कुछ नहीं चाहिए। जब तुम लोगों को कुछ नहीं चाहिए तभी तुम्हारे गड्ढे को भरा जाता है। तो दादू जी कहते हैं, दादू गैव माही गुरुदेव मिल्या, पाया हम प्रसाद। गुरु भी जो देता है वह प्रसाद है। उसके पास बहुत है, उसे परमात्मा मिल गया है। वह बांटना चाहता है, बस तो वह बोझिल है। जैसे बादल पानी से भरा हो और बोझिल है, और चाहते हैं कि कोई भूमि मिल जाए जहां बरस जाए, कोई अतृप्त प्यासी भूमि मिल जाए जो उन्हें स्वीकार कर ले। जैसे दिया जलता है तो चारों तरफ रोशनी बिखरनी शुरू हो जाती है, बंटना शुरू हो गया। फल सुगंधित होता है, कली खिलती है, हवाएं उसकी गंध को लेकर दूर में निकल जाती हैं, बांटना शुरू हो गया। तो जब भी तुम्हारे पास कुछ होता है तो तुम बांटना चाहते हो। सिर्फ वे ही पकड़ते हैं और कंजूस होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। इसे भी तुम ठीक से समझ लो, क्योंकि ये बात थोड़ी पहेली सी मालूम पड़ेगी। मैं कहता हूँ जिनके पास कुछ भी नहीं है वे ही केवल पकड़ते हैं और कंजूस होते हैं, और जिनके पास कुछ है वे कभी कृपण नहीं होते और कभी नहीं पकड़ते। क्योंकि जिनके पास कुछ है वे ये भी जानते हैं कि बांटने से बढ़ता है। जिनके पास कुछ नहीं है वे डरते हैं क्योंकि बांटने से घटेगा। गुरु तुम्हें देता है इसीलिए नहीं कि तुमने साधना से, श्रम से योग्यता पाली है। नहीं, गुरु तुम्हें देता है क्योंकि तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। अब बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, मेरे खुद के ऐसे मित्रजन हैं जो रेलवे स्टेशन पर भांग पीकर और अगले दिन नामदान की पर्ची अप्लाई करते हैं, और पर्ची भी मिल जाती है और उनको नामदान भी मिल जाता है। कैसे? क्योंकि उनके भीतर प्यास थी कि भाई हमें वो चाहिए, वो राम नाम का अमृत चाहिए, हमें वो रास्ता चाहिए कि भाई जिस रास्ते पर चलकर हम अपने आप को प्राप्त हो जाएं, हम परमात्मा को प्राप्त हो जाएं। उनको इससे कोई लेना देना नहीं था कि हम भांग पीते हैं, शराबी हैं, कबाबी हैं। ना, हमें तो बस उस मालिक की खोज है। ये तो आदत लगी हुई है बीड़ी पीने की, भांग पीने की, छूट ही जाएगी। अक्सर वो मुझे कहा करते थे कि मनदीप भाई क्या हमें भी नामदान मिलेगा? हम तो इतने नशेड़ी हैं, शराबी हैं, कबाबी हैं। तो मैं कहा करता था, अजी मैं भी तो था, क्या मुझ पर मेरे गुरु ने दया मेहर और बख्शिश नहीं की? क्या वो इतना कृपण है कि तुम पर नहीं करेगा? फिर वे मान जाते थे कि नहीं भाई हमें भी मिल जाएगा। तो जब उनको मिला, रास्ता पता लगा, आज वो आनंद में है। मेरे बहुत मित्रों की बहुत सारी आदतें छूट गई हैं, काफ़ी ज़्यादा उनमें फ़र्क हुआ है, क्योंकि उनके भीतर प्यास थी। आंखों में जब तुम्हारी आंसू हैं तो गुरु तुम्हें देता है। गुरु तुम्हें देता है क्योंकि तुम्हारे हृदय में प्यास है। गुरु तुम्हें देता है क्योंकि तुम्हारी श्वास श्वास में एक खोज है। बस इतना काफ़ी है। तुम पात्र हो क्योंकि तुम खाली हो, पात्रता के कारण तुम पात्र नहीं हो। ये पात्र शब्द बड़ा अच्छा है।
उसी से पात्रता शब्द बनता है। पात्रता से हम अर्थ लेते हैं योग्यता, लेकिन अगर हम ठीक से समझें तो पात्र का इतना ही मतलब होता है जो खाली है, जो भरने को राजी है। कोई अगर भरे तो वह बाधा न डालेगा। बस पात्र का इतना ही अर्थ होता है। धर्म के जगत में इतनी ही पात्रता है कि तुम खाली हृदय को लेकर खड़े हो जाओ, गुरु का प्रसाद तुम्हें भर देगा। तो इसीलिए संत दादू दयाल जी ने कहा कि पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर धरया, देखा अगम अगाध। तो इसीलिए कहते हैं पात्र बनो, तुम्हारे बर्तन को साफ सफाई करो। बाबा जी महाराज अक्सर अपने सत्संगों में इसी बात पर जोर देते हैं कि भाई पात्र बनो। पात्र का क्या मतलब? खाली हो जाओ। खाली ही नहीं रहोगे तो भाई तुम्हें कौन भरेगा। एक जैन कथा है, व्यक्ति आया एक जैन फकीर के पास, कहने लगा कि मुझे जैन परंपरा सीखनी है कि इतना आनंद तुम्हें कैसे, तुम्हारे व्यक्तियों को जिन्होंने भी तुमने अपनी दीक्षा दी या तुमने रास्ता बताया, इतने खुश कैसे रहते हैं। तो उसने क्या किया, गुरु ने उसे एक चाय का कप दिया, चाय का प्याला दे दिया। चाय बना रहा था तो गुरु ने चाय उस कप में उड़ेलनी शुरू की। उड़ेलता गया, कप पूरा भर गया। और भरने के बाद भी गुरु नहीं रुका। शिष्य देखता रहा, जो पूछने आया था देखता रहा। कहने लगा, गुरुदेव मैं तो समझता था आप बड़े बुद्धिमान और समझदार हैं, कि आपको दिखाई नहीं देता कि यह कप भरा हुआ है, इसमें और नहीं डाला जा सकता। गुरुदेव कहते हैं कि चलो ठीक है, ये तो तुमने देख लिया, ये तो तुमने जान लिया कि कप भरा हुआ है और नहीं भरा जा सकता, फिर तुम क्यों मुझसे ये पूछते हो कि जैन फकीरी क्या है? पहले तुम अपने दिमाग को खाली करो, अपने मन को हटाओ, अपने इस तथाकथित बुद्धि के ज्ञान को हटाओ, केवल तभी तुम्हें भरा जा सकता है। तुम पहले से ही इतना जानते हो, जानने का भ्रम पड़ा है तुम्हें, जानकारियाँ इतनी इकट्ठी कर ली हैं, इतने सारे शास्त्र व्यक्तियों से तुमने बातें याद कर ली हैं, तुमको कैसे भरा जाएगा? तुम्हारा पात्र ही खाली नहीं है। तो वो व्यक्ति समझ गया कि गुरुदेव मुझे क्या समझाना चाहते हैं। तो मेरी यही विनती है, अपने आप को खाली करो। ये तथाकथित जो बुद्धि का ज्ञान है, जो तुम समझते हो कि ये जानकारियाँ इकट्ठी करके हम लोग ज्ञानी हो गए हैं, ये सब थोथा ज्ञान है। अभ्यास की बात है। अब कोई गुरु है, वो गाड़ी चला भी सकता है, गाड़ी चलानी नहीं भी जानता है। कोई गुरु है, वो मोबाइल फ़ोन को चलाना भी जान सकता है और मोबाइल फ़ोन को चलाना नहीं भी जान सकता है। अभ्यास की बात है। तो जानकारियाँ जो है इस संसार की, वो अभ्यास की बातें हैं। गाड़ी चलाना, हेलीकॉप्टर चलाना, हवाई जहाज़ उड़ाना, कोई और ट्रेनिंग हुई, अभ्यास की बात। परंतु एक बात जो है वो शाश्वत सत्य है, अपना होनापना। हम तो हैं, हमारा होना तो कभी मिटता नहीं। क्योंकि अगर हमारा होनापना मिटता तो हम नींद में भी जब सोते तो हम नहीं होते। जब हम नींद में, गाढ़ी नींद में चले जाते हैं, होते तो है ना हम, हमारा होनापना तो नहीं मिटता। क्योंकि अगर हमारा होनापना मिटता तो सुबह उठकर ये कौन बताता कि हम नींद में थे, या हम स्वप्न में थे, या हमें सारी रात हमारा पाँव दुखता रहा? कौन है वो? या हमें नींद नहीं आई, गाढ़ी नींद नहीं आई, दर्द होती रही? तो ये कौन है जो 24 घंटे एक गवाह मात्र की तरह हमें देखता रहता है? ये है परम आत्मा, और वो तुम ही हो। अजी किसकी खोज करते हो, किसके प्रति गुस्से से भरते हो? तुम ही तो हो वो परम आत्मा, परम तत्व। हे श्वेत केतु, तू ही तो है तत्वमसी, तू ही तो है वो सच्चिदानंद आनंद स्वरूपा, तू ही तो है, तू ही है। तो इस प्रकार से आप सब भी परमात्मा हो। भूले बैठे हो, बस ये मान बैठे हो कि हम शरीर है, हम मन है, हम बंधनों में फंसे हैं, हमारा ये बेटा, हमारी ये बेटी, फलाना ठिकाना और भी क्या क्या। मैं नहीं कहता किसी को छोड़ो, अपनी जिम्मेवारियों को निभाओ, परंतु फंसो मत। अगर पत्नी की सेवा कर रहे हो, पति की सेवा कर रहे हो तो करो, परंतु उस विचारों में फंसो मत। कर्म करो, परंतु
अकर्ता में आकर करो। अकर्ता भाव जब ये कहता मैं करता, तब यह गर्भ योनि में पड़ता। कोई भी व्यक्ति जो कहता है मैंने किया मैंने किया मैंने किया, तो उसका कर्म भुगतान करने के लिए फिर से आना पड़ेगा। किसको? तुम खुद को। तो इसीलिए करने कराने वाला केवल एक ईश्वर है, हम तो केवल कठपुतलियाँ हैं। वो उंगलियों से नचाता है हमें, हम नाचते चले जाते हैं, नाचते चले जाते हैं। अब अगर इस मनदीप को अहंकार हो जाए कि ये जो भी बोलता हूँ मैं बोलता हूँ, तो ये इसकी मनदीप की मूर्खता है। मनदीप क्या जाने, वो कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मनदीप अगर जीव भाव में है, तो ये जीव भाव क्या जाने उस परमात्मा के अमृत का स्वाद। अगर ये मनदीप अपना मनदीप होना पना भूल जाए, सब भूल जाए, केवल अपने होने को याद रखे कि मैं हूँ, बस आ गया फिर से वो परमात्मा के कार्य क्षेत्र में, स्फीयर के भीतर जो सेंटर है फिर से आ गया। तो इस प्रकार से विनती है, भजन सिमरन किया करें, ध्यान में डूबा करें। करना धरना कुछ नहीं होता, आंख बंद करके बस बैठना ही होता है। अगर मेरे किसी मित्र या प्रियजन का कोई प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौत सत्संग, वहाँ पे भी आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। निजी प्रश्न अगर कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई व्हाट्सएप से मेरे से जुड़ा है तो वहाँ पे पूछ सकता है। और अगर किसी का कॉल मैं ना उठा पाऊँ तो माफ़ी, अगले दिन आप फिर से ट्राई कर लिया करें 2 बजे से लेकर 6 बजे तक, क्योंकि आजकल थोड़ा व्यस्त चल रहा हूँ, तो उसकी वजह से कईयों का कॉल उठा पाता हूँ, कईयों का नहीं उठा पाता हूँ। जिन का कॉल उठा पाया उनका भी धन्यवाद, जिनके लिए कॉल नहीं उठा पाया उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। आप लोगों को समय नहीं दे पाया, कल से अगले दिन फिर से आप लोग ट्राई कर लिया करें, क्योंकि इतने लोग होते हैं, मुझे भी काम होता है और जिम्मेवारी भी संभालनी होती है, तो इस प्रकार से कभी कभी नहीं उठा पाता हूँ। बाकी अगर आप जिस वीडियो को शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं, आपकी अपनी मौज है। और मेरी एक विनती, अगर प्रवान कर सकते हो तो करना, जो भी वीडियो होती है अगर एक बात पता न चले तो बार बार सुनने की चेष्टा किया करें। 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितनी बार भी सुन सकते हैं उतनी बार सुने, ताकि आप लोगों के भीतर जो प्रश्न है वो सदा के लिए मिट जाएं। वैसे तो प्रश्नों के जवाब आपके भीतर से ही मिलते हैं। अगर मेरे बताए गए इशारे को आप पकड़ गए तो उस इशारे की सीधी सेध में चले गए, आपको अपने प्रश्नों के जवाब देने वाला मिल जाएगा। जो भी प्रश्नों के जवाब है वो आप ही खुद ही, आपकी अंतरात्मा ही दे सकती है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। तो मेरी एक यही प्रार्थना है कि आप जी हर रोज़ बार बार सुना करें और पुरानी वीडियोस को भी सुन लिया करें। क्या पता आपके किसी प्रश्न का जवाब पुरानी वीडियो में मिल जाए, क्योंकि बहुत से हैं जो वीडियोस मिस कर जाते हैं। तो पुरानी वीडियोस को भी अवश्य सुनना हो तो सुन लीजिए, उससे आप लोगों का फ़ायदा होगा, आप लोगों का ही लाभ होगा। तो भजन सिमरन में डूबते रहिए, श्वास क्रिया करके कुछ न करने में रहते रहिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है।
ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़ी पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है,
और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौत सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।